इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। चौथी और आखिरी चीज जो है वो मैं उस पर जिक्र करना चाहूँगा। स्टेट बैंक जो है उसको चाहिए कि बैंक्स को बाइंड करे कि जितने भी एप्लीकेबल चार्जेस हैं विद रेफरेंस टू कंज्यूमर फाइनेंसिंग, वो एक डिस्क्लोजर क्लॉज जो है वो ऐड किया जाए और तमाम बैंक्स शुड इंश्योर कि जब भी कोई कंज्यूमर फाइनेंसिंग ले रहा है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के चार्जेस के बारे में, उस प्रोडक्ट के हिडन चार्जेस के बारे में डिटेल्स पता हो और वो साइन ऑफ करे कि हाँ मुझे एक्सप्लेन किया गया और मैं अपनी मर्जी से ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है और आई थिंक कुछ बैंक्स ने शुरू भी किया था। आई डोंट नो कि अब ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं कंज्यूमर फाइनेंसिंग में। So that is a must requirement that state bank should actually intervene and enforce and get it enforced by all the banks. So I think these were just a few comments on consumer financing. But once again, Kaustubh sir, thank you very much for inviting me here and letting me speak to this August forum. बहुत शुक्रिया सर। जनाब फारूक हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से कंज्यूमर फाइनेंसिंग के बारे में मेरे ख्याल से तमाम मेहमानों को बताया और वो खास आपने जो एक बात जो कि बाइकों के हुए रवा हैं तो तशरीफ ला चुके हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नईम खालिद साहब, चेयरमैन सिंध रीजन कैब, आमिर सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी सिंध रीजन कैब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। कर्नल एहतशाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के। अब मैं कौकब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ग्रुप फोटो के लिए मेहमानों के साथ तैयारी करें। इसके साथ साथ टी ब्रेक का भी हम चाय का वक्फा लेंगे, तो आप चाय पीजिए 15 मिनट के लिए, हम ब्रेक लेंगे जी। तो तकरीबन हम वापस आएंगे यहाँ पर। चाय पे बर्खास्त होने से पहले डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब अपनी मसरूफियात की वजह से वो कहीं जाना है, उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम इनको एजाजी शीट पेश करें और जनाब ऐसे मुनीर साहब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब को एजाजी शील्ड पेश कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर कैब का ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। अब फारूक हसन साहब एसपीपी नेशनल बैंक एजाजी शील्ड रिसीव कर रहे हैं। फारूक हसन साहब जनाब कॉन्फ्रेंस चेयर एसएम मुनीर से शील्ड लेते हुए। ओ भाई कैमरे में आ यार, आप देख नहीं रहे क्या? आप उधर से खींचो तो ब्लॉग डबा करने का। कौकब साहब अब ग्रुप फोटो के लिए तैयारी कर लीजिए मेहमानों के साथ। सामने इधर देखिएगा, सामने सामने देखें सर, प्लीज इधर देखिएगा।
बॉस थोड़ा पीछे है ना। यार ये उधर ही रख देना, गिर रही है, बंद करके लाया करो वहां से, ऐसे लगा के पीसी में आने शुरू कर दिया सर। पीसी में तो मैं से एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जा। पिछले दर्जे ईंधन के मामले में और निचली सतह पर बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया। जनाब अतीकुर रहमान साहब के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनका ताल्लुक FPCCI से है, सामने देखिएगा कि वो तशरीफ लाए। आजा अजीज भाई, आगे 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 आगे। थैंक यू। जो कि CEO हैं हलाल तमवील के, थोड़ा सा छोटा सा इनका तारुफ आपको कराता चलो कि फैसल अब्दुल्ला is a postgraduate of University of Rochester and is a CFA member. He is a seasoned professional in the financial markets. He has worked in the Pakistani financial market and the US market for over 16 years in different managerial and product development roles. His expertise lies in content development, content repurposing, and content presentation. As a country manager for Reuters Pakistan, he was actively involved in developing new financial products along with FMA and the central bank. Mr. Faisal has also been keenly involved in the academics. He is associated with Zavist as adjunct faculty member for the last 10 years. He has taught numerous courses and supervised several MS theses in the field of finance and economics. He currently runs his own company, BMC Private Limited, specializing in content aggregation and distribution. Janab Faisal Abdullah Saab, CEO Tamweel, please stage पर तशरीफ लाएं और रोल ऑफ मीडिया इन क्रिएटिंग। शुक्रिया कि आपने इस अगस्त गैदरिंग में मुझे बोलने का मौका दिया। I do not belong to a bank. I'm not a banker. I've never been a banker. I've always somehow or the other been associated with the bankers. So, पहले तो बहुत शुक्रिया जी, the esteemed panel which is sitting here. Thanks for giving me the time to hear me out. My presentation is going to be very small, and the whole idea is to reflect a little bit on how media can play a role in consumer finance awareness. If we look at today's world, what's happening around us is that the decision making on the consumer finance subject or on different financial products which is available to us is becoming more and more complex. The financial crisis of 2008 is right in front of us. I mean, we all saw, we all witnessed it, and increasingly the decision-making process which is required by the consumer at all levels is becoming more and more eminent, where they have to make their decisions based on the choices available. I would just like to highlight few areas where the problem does arise when people are making the decisions, and the consumer has multiple choices available to him. So he has to decide among different things which are available to him. There are pressure tactics, aggressive selling, because normally in the financial industry it's all about one-to-one selling, which in turn results to aggressive
representation by the banks, by the institutions, and पहले highlight किया और हसन साहब ने from National Bank highlight किया कि key problem area जो है वो lack of understanding of the products, both levels. I personally think at both levels, the person who is selling it and the person who is the client. I just try to figure out few basics, few common mistakes which are made by all of us. We all are part of financial industry. I mean, also, at least if not part of the financial industry, we are there in the decision-making process. We either do it for ourselves or for our family or whichever way. We clearly have lack of understanding of the products. The subject of financial products is vast, and innovation is part of financial world. And in that particular sphere, it's very difficult to figure out every single product which is available. One of the most common problems which we always fail to identify with ourselves as a consumer, we are not always well aware of what we require. In fact, we hardly are aware. I mean, all the surveys which I have read or I have seen, we are hardly aware of what is required by us ourselves. We almost always skip the fine prints. Especially, I mean, when we are signing up for those credit cards, we are signing up for those loans, we are signing up for those insurance policies, we normally skip the fine reading, mainly because we blindly trust the institution which we are buying it from. And hence we see such shiny buildings of the banks and the insurance companies, which makes us to believe and trust them. Unfortunately, we are not very well aware when we are making a consumer decision to buy a financial product. We are not well aware of the side effects of the product. Just the way at times when we are taking medicines, we are not very well aware of the side effects of that medicine. Similarly, when we are buying those financial products, sometimes we are not very well. Just next slide. How can we play a role as a media? My primary business is to deal with the media industry of this country. That's where I specialize in, and I feel that there is a lot of things which media can do to help this particular cause of the consumers. One and foremost, obviously, provide the unbiased and objective news. In the financial industry and in the financial sphere, we feel that there is a lack of news and lack of objective analysis available. We saw the outbursts of few TV channels which were focused on the business side, on the financial side, but then we also saw them vanishing very fast. I personally feel that probably happened because the whole focus was on only one aspect of the financial market, and that is stock market, to be honest, primarily focused on the stock market. And when the stock market busted in 2007 and 8, along with that went the charm of the markets. Another problem which I saw in those channels, and I work with them and they are my clients, so I mean nothing too much against them, but another thing which I saw was, I mean, the whole focus was restricted to providing information, and that was just information which was being gathered by the sources. I think what is required is creating an understanding of the subject. There is a lack of understanding of the subject to the common man. People who are scared to walk into the stock market, people who are scared to go and buy their insurance policies, people don't even know when they are signing up for their PLS account or a personal savings account if they are getting the best possible rates in the market or not. And that all these subjects require a lot of identification. We as a media can also play a very heavy role in identifying the returns, the benefits and the risks which are associated with the products which are being bought over by the clients. And to a certain extent, we can also help in demystifying the financial products and educate the consumer. And in this area, obviously, Consumer Association of Pakistan can play a very heavy role, where we can very simple, basically identify the difference between a life insurance, which is certainly not an investment instrument, with a variable life insurance, which might become a saving instrument for the consumer. Similarly, we should also identify to the consumer what is the right amount of loan which they should take from the banks. I mean, given their income, how much loan should they really take from the bank? And obviously, me having that educational background and the work experience in US,
We saw multiple studies, we saw multiple workshops, we saw multiple areas where consumers are educated on their rights, and at the same time also how to benefit from the products in eventuality. So these are the areas which I feel the media can play a heavy role on. I know it probably does not justify a complete TV channel for it or a newspaper for it, but in portions we can certainly do. Now, just one last slide. In this area, we are making an effort. I saw the name being pronounced wrong twice. The name is halaltamweel.com, and Tamweel stands for finance, and halal, obviously halal. And in this whole area, I picked up my own niche, and I said, well, this is the area which I want to focus on. And what we try to do in Halal Tamweel is to provide unbiased, objective news and insight. It's a website which you can all visit. We try to demystify only the Islamic financial products. So we have picked up a niche in the industry, and we said, okay, let's focus on this and see what we can do. Because I've attended multiple seminars on Islamic finance, and what I realized was everyone is talking from a professional level to the other professional level. The consumers like me, the laymen like me, who have no understanding of Islamic finance, are left out of the equation. So what we wanted to do, we wanted to create that bridge and see if it works for us. And alhamdulillah, I mean, so far it has had great traction and it's attracting enough people. We provide a neutral comparison, which is the first in this country. What we do is we have collected the rates from all different banks for different PLS, for different mutual funds, for different loan schemes which they offer, and we kind of make a comparison, a one-window comparison for our visitors to see who is offering the best interest rates on their credit, on their loan accounts, or who's offering the best Ijara finance facility in the country. And we feel that that's a role which we can play in creating awareness among the people on the consumer level, and see how our things go forward. As I was hearing earlier in the evening or in the morning that Kaukas Sahib started on his own, and he figured I mean people would join on the way. शेर मुझे आता नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरी भी एक कोशिश है कि हम भी एक इंडिविजुअल स्टार्ट करें और शायद कारोबार साथ हो जाए. बहुत शुक्रिया. Deep line. आपकी तरफ. और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जनाब अतीकुर रहमान साहब, साबिक चेयरमैन बैंकिंग कमेटी KCCI, हमारे दरमियान मौजूद हैं. उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना वक्त निकाल के तशरीफ लाए. इसके अलावा अब्दुल अजीज सांगी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो प्रोग्राम में तशरीफ लाए. जनाब खालिद कबाब साहब. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब SM मुनीर साहब, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, लीडर ऑफ द बिजनेस कमेटी, आज के होस्ट कौकब इकबाल साहब, जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, इंजीनियर फरीदा ईसा साहिबा, जगाता वाला साहब, सलीम शेख साहब, दीगर स्टेज पे बैठे हुए हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. आज का जो ये मौजू है मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा अहम है, और इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, आया जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो हम लोग समझते भी हैं या नहीं समझते, और अगर समझते भी हैं तो आया उनका इस्तेमाल भी करते हैं या नहीं करते. देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब सिर्फ बैंक नहीं है. फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब इंश्योरेंस भी आ जाता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आ जाते हैं, और दूसरे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इदारे भी आ जाते हैं. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 2008 का यहाँ बड़ा जिक्र हुआ. 2008 में हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा धक्का लगा. लेकिन अगर आप मगरबी ममालिक अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ जो 100 साल पुराने बैंक थे वो कोलैप्स कर गया. वो बैंक उसकी वजह शायद उनका निज़ाम ये ओवर कॉन्फिडेंस था, और जो पब्लिक के पैसे थे जिस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जिस तरह
स्पेशली जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हिट हुआ, ये सारा सेक्टर वो रियल एस्टेट की वजह से हुआ। और जिस तरह वो फाइनेंसेस कर रहे थे कि अगर एक मकान जो है वो $1 मिलियन का है तो वो $1.1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको तैयार थे कि ये जिस तरह से प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं तो ये प्राइजेस ऊपर चले जाएंगे और हमारे साथ सिर्फ ऑन बोर्ड हो जाएं और वो मार्केट की तलाश करें। पाकिस्तान में कम से कम बैंक्स अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत हाल से दो चार नहीं हुए। पाकिस्तान की मईशत एक्सेप्ट स्टॉक चेंज वो सूरत हाल से दो चार नहीं हुई। उसकी शायद एक बड़ी वजह थी कि हमारी इकोनॉमी छोटी थी, दूसरा हमारे यहाँ स्पेकुलेशंस इतने बड़े नहीं थे। स्टॉक एक्सचेंज थे, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक मेजर प्लेयर है आजकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और हमारे यहाँ ये लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एक ले मैन से उठा के देखें जिसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, वो आएगा और मुनीर साहब से पूछेगा मुनीर साहब आजकल मैं क्या करूँ, कौन से शेयर खरीदूँ। मुनीर साहब से कहेंगे XYZ शेयर खरीद लो, वो खरीद लेता है। उसके पीछे पीछे भेड़ चाल है, लोग उसी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग उन फिगर्स और उन जगहों पर नहीं जाते। मैंने मुनीर साहब का नाम यूँ लिया कि मुनीर साहब पीर है हमारे बिजनेस कम्युनिटी के, तो बहुत सारे लोग आगे वाकई मशवरा करते हैं कि अब कौन सा शेयर खरीदा जाए। मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला राइट है कि आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखें, उसकी चीज़ें देखी कि वो क्या डिविडेंड कर रहा है, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन तो अलग हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पे आएँ तो मैं बड़ा शुरू 75% लोग जो हैं वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, ख़ास तौर पे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। मैं समझता हूँ हमको ये एजुकेशन देनी चाहिए। आप भी डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा इसको करें कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें